Hello students, welcome to my channel Aftab Integral Mathematics. Today in this video we are going to study exercise 1.1 in detail with full explanation. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1। तो इस चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। सबसे पहले रिलेशंस क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, इसके बारे में समझेंगे। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ए एंड बी आर सेट है। दो ए एंड बी आर दो सेट है। अ फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी रिलेशन if R is a subset of A cross B, that is R subset of A cross B। ठीक है, अगर एक रिलेशन है ए बी, कोई सेट्स है, अगर उसका ए क्रॉस बी आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन हो जाएगा वो। एग्जाम्पल के लिए अगर समझते, एग्जाम्पल से लिखे अगर हम समझेंगे तो एग्जाम्पल इसका, जैसे ए का सेट है 1 2, बी का ले लेते हैं 3 4, इसका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इसका ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, इसका ए क्रॉस बी हो जाएगा दोनों सबसेट का। तो आर जो होगा इसका रिलेशन 1 3 2 4, देखिए आर जो है 1 3 है, रिलेशन इसका 1 3 और 2 4, दोनों रिलेशन 1 3 2 4। तो देख रहे हैं कि रिलेशन आ रहा है हम लोग को 1 3 2 4, ये जो है सबसेट है, ये सबसेट है। ए क्रॉस बी में आ रहा है ना, ये टोटल एलिमेंट 1 3 बी इसमें आ रहा है, 2 4 इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस आर इज रिलेशन, हेंस आर इज रिलेशन हो जाएगा। जैसे रिलेशंस तो बहुत सारा होता है वर्ड्स में, फ्रेंडशिप रिलेशन होता है, मदर फादर रिलेशन होता है, बहुत सारा रिलेशंस होता है। रिलेशंस होते हैं मेनली, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव ये ऐसा रिलेशन होता है जैसे कोई ए है, ठीक है, ए कह रहा है कि भाई हम अपना रिलेशन खुद से ही रखना चाहेंगे, हमको वर्ड से किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, हम अपने आप में ही खुश हैं, मस्त हैं। तो ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे ए जो है फॉर एवरी A belongs to A, ठीक है। तो इसमें जो है ए बी जो है ए जो हो गया, या तो आइदर इवन ऑड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ए बिलोंग्स टू आर रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा रिलेशन जो खुद का रिलेशन खुद से करे, तो उस टाइप के रिलेशन को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। दूसरे नंबर पे बात आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में
ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा रिलेशन ए है और एक बी है, ए और बी का फ्रेंडशिप है, ए का फ्रेंडशिप बी से है, तो या बी का भी फ्रेंडशिप ए से होना ही चाहिए। कितना रिलेशन होता है ना दोस्ती में, ए का रिलेशन बी से है, मतलब दोस्ती है बी से, तो बी का भी दोस्ती ए से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए का दोस्ती ही बी से है, तो ए का दोस्ती बी से है, बी का दोस्ती ए से है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। वर्ल्ड में ऐसे रिलेशंस को हम लोग नाम देते हैं सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। यहाँ पे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे भी हो जाएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में ये बोल रहा है कि अगर ए का दोस्ती बी से है और बी का दोस्ती सी से है, ऐसा भी रिलेशन होता है वर्ल्ड में, जो ए का दोस्ती बी से है, बी का दोस्ती सी से है, तो ए का जो दोस्ती होगा वो सी से होगा। ए का दोस्ती भी किसी कभी कभी ऐसा होता है कि ए का दोस्ती बी से होता है, बी का दोस्ती सी से होता है, तो ए का दोस्ती जो है सी से होगा। तो ऐसे रिलेशन को वर्ल्ड में नाम देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हम लोग समझिए रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट साइमल्टेनियसली, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को एक साथ अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। सब रिलेशन एक ही साथ बात करेंगे तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे उसको। ठीक है, हम लोग समझ गए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। सब में डिफरेंस क्या क्या इसका क्या चीज़ है, डिफरेंस पता चल गया। आप डायरेक्ट सीधे आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। 1.1 में दिया हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें बताना है कि कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उसको देखकर बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसमें जो है रिलेशन आर इन सेट, सेट ए जो है कोई सेट है, उसमें दिया हुआ है 1 2 3 13 14 डिफाइन किया हुआ है इसको रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट 3x - y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस रिलेशन, ये रिलेशन दिया हम लोग को 3x - y इज इक्वल टू 0। इस पर चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए देखते हैं। ए का जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 ... 13 14। जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट 3x - y इज इक्वल टू 0। इसको y इज इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको ये रिलेशन पे हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर रिलेशन देख लेंगे। अगर हम इसमें एक तो बोल रहा लेने के लिए 1 2 3, एक्स में अगर हम 1 लेते हैं तो वाई में क्या आ जाएगा हम लोग को, अगर इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 × 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे 3 पुट करेंगे तो 9। ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो 12। आगे 13 14 तक भी कर लेंगे, लेकिन यहीं तक करने का ज़रूरत है। तो अब ये रिलेशन देख लिए हम, अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताएं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए
बिलोंग्स टू आर। ए मतलब यहाँ 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका आप रीज़न दे दीजिए क्यों नहीं होगा। सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका रीज़न हो जाएगा। अब आते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या बताया। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। यहाँ पर देखिए 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 3 1 बिलोंग्स कर रहा है कहीं पे आर से नहीं कर रहा है, या 2 6 कर रहा है तो 6 2 कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, उसका जस्ट अपोजिट कहीं पे नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका रीज़न दे देंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इसका रिलेशन हो जाएगा, मतलब ये रीज़न हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे अगर फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा देखिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर 1 3 बिलोंग्स करना चाहिए तो 3 1 3 फिर 3 2 ऐसे कुछ, या 1 2 अगर है तो फिर 2 3 उसका बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे वह ए बी था ना, ए और बी, ए बी है तो इसका फिर बी और सी से रिलेशन होना चाहिए, फिर ए और सी से रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी और बी सी कहाँ पे दिख रहा है, ए बी तो दिख रहा है, यहाँ पे बी सी मान लीजिए इसी को मान लेते हैं तो 1 और फिर 9 को भी तो देखना होगा। 1 और 9 यहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सॉरी। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका अगर हम रीज़न देंगे तो रीज़न दे सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर। वैसे देना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ठीक से बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 9 बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है आर में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया रिलेशंस आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। सेकंड में दिया हुआ है सेट जो दिया हुआ वो क्या है n है, यानी नेचुरल नंबर। n तो जानते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, NATURL नेचुरल नंबर। इसका जो रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x यहाँ पे 4 से छोटा ही लेना है, 4 से बड़ा नहीं लेना है, 4 से छोटा ही लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें जो r आ जाएगा, इसमें अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो y में क्या आ जाएगा 6, 2 लेंगे तो 7,
3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 9, 4 तो लेना नहीं था, तो ये नहीं होगा, यहीं तक वैलिड होगा। अब चेक करें कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, देखते हैं इसमें। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में होता है ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना 2 2 है ना 3 3 है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका रीज़न देना है तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका रीज़न हो जाएगा। फिर इसी के लिए सिमेट्रिक का बात करेंगे। फॉर सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में होता है कि अगर 1 6 बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 6 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, या 2 7 अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो 7 2 भी उसका अपोजिट, मतलब किसी भी सेट का जो रिलेशन है, जैसे 3 8 है, 3 8 बिलोंग्स कर रहा है अगर आर में तो 8 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका रीज़न दे देंगे 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, फिर बी सी, तो उसका ए और सी जो एलिमेंट होगा वो भी बिलोंग्स करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 6 बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे 6 सेकेंड एलिमेंट से कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, 1 6 और 6 का कोई ऐसा रिलेशन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका रीज़न वन सिक्स, इसका तो रीज़न हम दे भी नहीं सकते। यहाँ पे 1 6 है तो 6 कुछ ऐसा बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है कि हम फिर उसको थर्ड रिलेशन से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये लिखना है कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव है ही नहीं, बस सिंपल। ठीक है, चल अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो जो दिया हुआ है थर्ड में, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आर इज इक्वल टू जो इसका रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसमें बोला वाई एक्स वाई सच डैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, इसमें सेट दिया हुआ हमको, इसमें थर्ड है ना, ए दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 6। सेट ए जो दिया हुआ है हम लोग को, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सेट दिया हुआ है हम लोग को। तो सेट तो दिया ही हुआ है हम लोग को, इसमें से पूछ रहा है कि एक्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो इसमें देखिए रिलेशन जो दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is divisible by x। इसका जो आर आएगा रिलेशन वो क्या आएगा, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा। 1 1 2 2 क्यों होगा, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर अपने से खुद से डिविजिबल है, तो 1 1 खुद से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 बिलोंग्स टू आर। 2 2 भी हो जाएगा इसमें, ऐसे 3 3 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी 3 3
4 ले सकते हैं यहाँ पे, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 2 3 भी होगा, 2 4 भी होगा, 2 6 भी होगा, 3 3 भी होगा, 3 तो ले चुके हैं, 3 6 भी ले सकते हैं। सब हो जाएगा इसमें डिविजिबल, मतलब सब नहीं, इसमें 1 2 से होगा, 1 3 से डिविजिबल होगा, 1 4 से होगा, 2 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर में आ गया रिलेशन हम लोग को आ गया। अब देखिए बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में वो तो वही होता है 1 1 ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग्स कर रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका रीज़न दे देंगे, सिंस 1 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से तो बी ए उसका बिलोंग्स करना चाहिए आर से। इसमें देखिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसका 2 1 बिलोंग्स कर रहा है, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है, 2 6 ही बिलोंग्स कर रहा है, तो 6 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। रीज़न हो जाएगा इसका, कुछ भी दे दीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका हम ये रीज़न दे देंगे। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ए सी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 4 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका 1 और 4 भी बिलोंग्स कर रहा है ना। यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे, फिर 2 4 भी बिलोंग्स कर रहा है, इसका फिर 1 और 4 ये जो एलिमेंट है 1 और 4 वो भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव। मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर and 1 4 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। इसका ये रीज़न हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव का यही होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, फिर ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। चलिए थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, वन का जो फोर्थ है। फोर्थ में क्या दिया हुआ, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर एक्स माइनस वाई दोनों को अगर माइनस करते हैं तो वो एक इंटीजर होगा। ये रिलेशन दिया हुआ है, उसी पे हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। आर इन द सेट जेड, यहाँ देखिए जेड जो है, जेड क्या है, जेड एक इंटीजर। जेड को क्या कहते हैं, इंटीजर। देखिए इंटीजर जो है, लेकिन क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी, -1 -2 -3 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो z इज इक्वल टू इंटीजर है।
इसमें देखिए रिलेशन जो हमको दिया हुआ आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ है, इंटीजर। अगर इसमें से देखिए अगर वन को भी वन से, अगर वन को टू से माइनस करेंगे, वन टू अगर लेंगे, वन टू तो बिलोंग्स करेगा आर से। अब इसमें अगर हम वन को अगर माइनस करेंगे टू से तो वो भी माइनस वन आएगा, तो वो भी एक इंटीजर है। अगर टू को भी टू लेंगे यहाँ, फिर माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, वो भी इंटीजर है। मतलब किसी को भी माइनस करेंगे किसी से तो वो इंटीजर ही आएगा। तो इसका जो आर जो आएगा रिलेशन वो आ जाएगा वन 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 टू भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 1 3 2 4 1। इसमें जो है सब होगा, इसमें 4 4 5 5 6 6 6 सब तक होगा। अगर यहाँ पे अगर मेंशन होता कि दिया होता 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 8 तक, तो वो सब होना चाहिए। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 सब होना चाहिए। जैसे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में था थर्ड में यहाँ पर था ना, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ था। इसका रिलेशन देखना था 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे 5 5 भी होता, 5 5 6 6 सब होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर मतलब लंबा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे छूट गया था मेरा। 5 5 6 6 सब होगा यहाँ पे। तो ठीक इसी तरह भी यहाँ पे भी 4 4 5 5 6 6 7 8 8 होगा, लेकिन यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ तक मेनली 4 तक हम इसको ले चुके हैं। इसमें देखिए अगर ये तो रिलेशन आ गया मेरा। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव है ना। 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, 3 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 4 4 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें रीजन दे देंगे ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, जो होता है ना, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो देखिए 1 2 बिलोंग्स तो कर रहा है आर से, तो इसका 2 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, है ना। अगर 1 4 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसका 4 और 1 जो है ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक, इसका रीज़न दे देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब फॉर ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स करता हो आर से और बी सी भी बिलोंग्स करता है आर से, तो इसका ए और सी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो इसमें देखिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका 1 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। ये अगर हम 1 2 ले लेते हैं और 2 3 लेते हैं, यहाँ 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका 1 और 3 दोनों बिलोंग्स कर रहा है ना आर में। 1 3 देखिए 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव। इसका रीज़न दे देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं इसको। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ये, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ में आ गया 4 भी। अब 5 पे आते हैं रिलेशन में। इसमें ABCD तक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे रिलेशन वाले में। तो मैं आपको अपने चैनल में कंप्लीट बोर्ड और एलिमेंट्स का कंसेप्ट बिल्डअप कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए और पूरा चैप्टर A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं उसको। ओके, तो 5 में दिया हुआ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। ये दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है इसमें आर XY सच दैट X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस, X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, चेक करते हैं। फाइव है, 5 का A है। इसमें जो दिया हुआ है R इज इक्वल टू रिलेशन XY सच दैट X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चेक करना है इसकी, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो बिलोंग्स टू आर। इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न देना हो तो रीज़न दे देंगे सिंस एवरी ह्यूमन related to each other, related to itself। हर पर्सन के अपने से खुद से रिलेटेड है, इसमें रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव बी यहाँ पे बी नहीं वाई भी बिलोंग्स कर जाएगा आर से। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा XY बिलोंग्स टू आर। अगर XY बिलोंग्स आर कर रहा है, करेगा भी क्योंकि X एंड Y वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है तो एक्स वाई बिलोंग्स करेगा ही, इसमें वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा। सेम रीजन हो जाएगा एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, हैंस सो फंक्शन आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो इसमें अगर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर से, क्यों, सिंस एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स वाई वर्क करेगा मतलब बिलोंग्स करेगा आर से, वाई जेड बिलोंग्स टू आर सिंस इसे भी ले देंगे, सभी प्लेस पे काम कर रहा है, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, वाई जेड भी बिलोंग्स करेगा आर से। इसमें एक्स और जेड भी बिलोंग्स करेगा आर से,
देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड तो बिलोंग्स करना ही चाहिए आर से, बिलोंग्स टू आर सिंस भाई एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। सो फंक्शन आर इज ट्रांजिटिव। फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों हो गया, तो ये हम लोग उसको क्या कहते हैं, हेंस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई का, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में लिव कर रहा है, तो उस पर हमको चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, चेक करते हैं। जो आर दिया हुआ है वो एक्स एंड वाई दिया हुआ है, सच डैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसमें जो है रिफ्लेक्सिव पे चेक करेंगे पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव होगा सिंस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें रीज़न हो जाएगा इसका एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ऐसे वाई वाई भी बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स इन सेम लोकेलिटी, तो ये हो जाएगा आर इज फंक्शन आर इज रिफ्लेक्सिव। फंक्शन आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर then y x belongs to R। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, सिंस भाई x y live in same locality। ठीक है, फंक्शन R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे अगर हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा सिंस वही हो जाएगा एक्स वाई लिव, रीज़न दे दीजिएगा एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, सो फंक्शन आर इज ट्रांजिटिव। सिंस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence function R is equivalence relation also। ठीक है, बी भी कंप्लीट हो गया। चलिए, सी में दिया हुआ है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई के। इसमें चेक करना आपको कि रिफ्लेक्सिव है
या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। चलिए चेक करते हैं इसको। सी में क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर एक्स वाई सच डैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इसमें हमको पहले इसके लिए चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव अगर हम बात करें तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, और रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक्स एक्स होगा। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न दे देंगे। सिंस x cannot be greater than 7 centimeter from itself। x जो है खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो फंक्शन आर इज नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड की अगर बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, ए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई, और एक्स क्या होगा इसमें, बिलोंग्स नहीं करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन वाई एस बिलोंग्स नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, इसका रीज़न क्या होगा इसका रीज़न सिंस ये तो एक्स वाई बिलोंग्स कर जाएगा आर से। इसका रीज़न क्या होगा, सिंस ए ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन, एक्स थोड़ी एक्स लिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स होगा, एक्स देन वाई। ठीक है, तो वाई और एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। इसका ये रीज़न हो जाएगा सिंस वाई होगा यहाँ पे, वाई कैन नॉट ग्रेटर देन एक्स। एक्स तो यहाँ पे हो गया क्योंकि एक्स और वाई, तो एक्स क्या है ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर ग्रेटर है। इसका अपोजिट कैसे होगा, वाई, फिर थोड़ी ना वाई से 7 सेंटीमीटर ग्रेटर होगा, तो छोटा ही होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो फंक्शन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, के लिए अगर बात करेंगे तो बार एक में दिखा रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सिंस एक्स ग्रेटर देन वाई, जो कि बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब ट्रांजिटिव में होता है एक्स वाई तो बिलोंग्स कर रहा है, अब वाई जेड ही बिलोंग्स करना चाहिए, वाई जेड बिलोंग्स टू आर सिंस वाई ग्रेटर देन जेड, वो भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। एक्स बड़ा है वाई से बिलोंग्स कर गया, वाई बड़ा है जेड से बिलोंग्स कर गया, लेकिन इसमें जो बोल रहा है एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ जो है एक्स तो बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स और जेड जो है, ये तो बड़ा तो है, एक्स ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ तो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोले एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। तो जैसे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ये तो जो एक्स हो गया, एक्स तो कितना हो गया, लगभग 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया।
एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना एक्स इससे। तो यहाँ तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होना चाहिए। तो यहाँ एक्स जेड अगर एग्जैक्टली नहीं होता तो यहाँ बिलोंग्स करता है, लेकिन एग्जैक्टली की वजह से यहाँ पे बिलोंग्स नहीं करेगा। सो फंक्शन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए डी में दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब इसी पे मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जो रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, इसमें चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स करना चाहिए आर से, करना चाहिए, लेकिन करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ। एक्स जो खुद की थोड़ी ना वाइफ हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे ही हम सेकेंड के लिए बात कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों करेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो बिलोंग्स कर जाएगा। लेकिन वाई एक्स इसमें बिलोंग्स करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा इसमें, इसका रीज़न क्या होगा, एक्स जो है क्या है वाई है, सॉरी एक्स वाई क्या है बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स जो है वाइफ है वाई की, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये तो खुद फीमेल है यहाँ पे, इसका अपोजिट कैसे हो जाएगा, उसका थोड़ी ना, वो अगर एक फीमेल है तो फिर मेल थोड़ी ना बन सकती है वो। यहाँ पे रीज़न हो जाएगा सिंस वाई इज ऑलरेडी मेल। वाई तो ऑलरेडी मेल है यहाँ पे, वाई तो ऑलरेडी मेल, एक्स फीमेल है। यहाँ पे सेक्स कैसे चेंज हो सकता है, यहाँ पे वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें रीज़न दे दीजिएगा आपकी वाई इज ऑलरेडी मेल है यहाँ पे, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे वाई ऑलरेडी मेल बता रहे हैं यहाँ पे, तो बिलोंग्स नहीं करेगा। सो फंक्शन आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगला क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव के लिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें इसका रीज़न हो जाएगा सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब उससे बात करते हैं ट्रांजिटिव में, तो एक्स वाई है तो वाई जेड भी दिखाना पड़ेगा, वाई जेड ये बिलोंग्स करेगा आर से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंस वाई इज ऑलरेडी मेल, वाई ऑलरेडी मेल है, यहाँ पे बिलोंग्स नहीं करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स करेगा क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स फीमेल है वाई मेल है। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये वाइफ कैसे बन सकती है इसकी, ये तो ऑलरेडी मेल है। यहाँ पे वाई इज ऑलरेडी मेल, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आर इज नॉट
ट्रांजिटिव, तो वर्ड इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा। इसमें लिख सकते हैं फंक्शन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ई आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है, फादर है वाई का। इसमें भी चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसमें भी चेक करना, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका रीज़न हो जाएगा कि एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ। एक्स जो खुद का फादर कैसे हो सकता है, कोई अपना खुद का फादर कैसे हो सकता है यहाँ पे, इसलिए एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स नहीं करेगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सिंस एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये तो बिलोंग्स कर जाएगा। तो वाई एक्स बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिंस वाई कैन नॉट बी सन, यहाँ तो बोल रहा है कि एक्स जो है फादर है वाई का, एक्स फादर है वाई का, तो फिर वाई कैसे हो सकता है फादर एक्स का, वाई तो ऑलरेडी सन है, वो कैसे बन सकता है फादर। इसीलिए यहाँ पे वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो फंक्शन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगला बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सिंस वही लिख देंगे, सिंस एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसमें भी हमको वाई जेड दिखाना पड़ेगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स कर जाएगा आर से। ठीक है, सिंस यहाँ पर लिख देंगे वाई इज फादर ऑफ जेड। हो सकता है ना, यहाँ पे एक्स जो है फादर है वाई का, यहाँ पे वाई फादर है जेड का, तो हो सकता है कि इसका सब पोता हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक्स जेड, अगर ग्रैंड सन होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स जेड बोल रहा है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे फादर वाला रिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर ग्रैंड फादर होता, थोड़ी ग्रैंड सन का होता, पोते का तो होता, लेकिन यहाँ पे एक्स जेड बोल रहा है कि बिलोंग्स टू आर। अगर इफ़ एक्स इज ए फादर ऑफ जेड, नहीं हो सकता है, एक्स फादर कैसे हो सकता है जेड का, इसलिए एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस, इसका रीज़न, हाँ इसमें रीज़न लिख दीजिएगा, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड। पोता और दादा के रिलेशन हो गया ना यहाँ पे तो एक्स और जेड रिलेशन करेगा ही नहीं फादर का, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस फंक्शन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। फंक्शन आर क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। नाइदर रिफ्लेक्सिव, फंक्शन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बाकी जो भी रेस्ट बच गया उसको सेकेंड या थर्ड वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।